नमस्कार बच्चों, विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खसराट अयोध्या के ई ट्यूटोरियल वीडियो में मैं देव मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के 10th वीडियो में हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ और साधनों के बारे में बात करेंगे जिससे हम जीवों का अध्ययन करते हैं या उनमें हमें सुविधा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्राणी उपवन या इसी को हम चिड़ियाघर कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर की 10th वीडियो होगी। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो 10th होगी और इसमें हम लोग सबसे पहले प्राणी उपवन या चिड़ियाघर की बात करें। चिड़ियाघर क्या होता है? देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संग्रहालय म्यूजियम की बात की थी जहाँ पे हम जीवों को मृत करके रखते हैं, जबकि चिड़ियाघर में जीवों को जीवित ही रखा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासित जीव प्राणी रखे जाते हैं, लाए जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मतलब ये जो होते हैं इनमें हमें क्या होता है कि वन्य जीवों की हम मानव की देखरेख में उनकी आहार प्रकृति को जान पाते हैं, मतलब वो क्या खाते हैं, उनके व्यवहार को जान पाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके हैबिट को, उनके हैबिटेट को, उनका निवास स्थान कैसा है। इन चीज़ों को जानने के लिए ही हम चिड़ियाघर बनाए जाते हैं और यह बनाते हैं लोग। इसका एंटरटेन से कोई मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट करना उसका कोई रीज़न नहीं होता है। लोग इसकी जानकारी, अध्ययन, स्टडी के लिए इसको बनाया जाता है। इनमें ध्यान ये भी दिया जाता है कि जो भी प्राणी हैं उनको उनके उचित आवासीय वातावरण में ही रखा जाए या रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये होते हैं चिड़ियाघर। आपने बहुत सारे चिड़ियाघर देखे भी होंगे। तो उसी तरह से आगे अगला साधन जो हमारा है वो कुंजी या चाबी है। इसको की बोलते हैं। की में क्या होता है कि हम जंतुओं की गुणों की समानता और असमानताओं पर निर्भर होता है और इसी का उपयोग करके हम जंतुओं की पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी जंतु ऐसे मिला, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जंतु जो है उसकी त्वचा जो है वो सूखी त्वचा है या गीली त्वचा है। अगर मान लीजिए सूखी त्वचा वाला है तो उसमें हाँ या ना में आंसर देना होता है। तो सूखी त्वचा वाला है तो गीली वाला जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर सूखी त्वचा वाला है तो सूखी त्वचा वाले में भी उसकी त्वचा पे बाल है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं, अगर बाल हैं तो बाल रहने में भी उसकी एक अलग कैटेगरी होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कुछ उनकी समानताएं और असमानताओं पर निर्भर करते हुए उनको पहचानते हैं कि वो जीव किस कैटेगरी के हैं। आगे बात आती है नियम पुस्तिका की। नियम पुस्तिका क्या है? किसी भी जंतु या पौधे के विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए जिस पुस्तिका का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नियम पुस्तिका। इसमें किसी भी जंतु या पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलती है जो अलग अलग क्षेत्रों से भी हमें प्राप्त होती है। मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ भी इसी तरह की एक पुस्तक है जिसमें किसी भी जंतु या पौधे के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे होती है तथा यहाँ पे एक सूची पत्र का भी उपयोग किया जाता है जो इसी तरह की सहायक सामग्री है। एक और बात आती है फ्लोरा की। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा पौधे का आवास व उसके लक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब वो फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र के बारे में होता है या किसी क्षेत्र में कोई विशेष जाति है तो उसके बारे में भी अध्ययन के लिए हम फ्लोरा का उपयोग करते हैं और उसके आवास, उसके लक्षणों के बारे में फ्लोरा में पूरी तरह से जानकारियाँ लिखी होती हैं। अगला टैक्सोनॉमी का वीडियो होगा जो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। मतलब हम वर्गीकृत कैसे करते हैं उनकी संघ, कुल, वंश, गण, जाति, उपजाति, इस तरह से। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके जनक कैरोलिनियस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।